गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। थर्सडे का डे है और 7:45 का टाइम हो रहा था। बेटू को छोड़ने के लिए गए हुए थे मनीष स्टॉप पे और फिर मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी। टी बना करके मैंने उनको दे दी थी और उसके बाद मैं आई थी अपना ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। मॉर्निंग में जो भी मेरे को सब्ज़ी वगैरह बनानी थी वो मैंने बना दी थी। भिंडी बनाई थी और आज मैं उठी भी 6 बजे से थी, क्योंकि जब इस टाइप की कुछ सब्ज़ी बनानी होती है ना जिसमें चॉपिंग का काम भी नहीं रहता, क्योंकि भिंडी जो होती है वो मैं रात को ही कट करके सोती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। तो उसको मतलब ऑन द स्पॉट आप कट करके बनाओगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। तो भिंडी रात को मैंने कट कर रखी थी और अनियंस वगैरह मैं उसमें डालती नहीं हूँ, तो बहुत इजीली बन जाती है। तो आज थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा भी मेरे को मिल गया था। 6 बजे मैं उठी थी और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा कल जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आलू थे तो वो बचे हुए थे। जब भी आलू वगैरह कुछ बनाती हूँ, उसकी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है या फिर दाल वगैरह बच जाती है ना, तो उसके पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। मॉर्निंग में मैं भूल ही गई थी और याद भी आया था। मैंने बेटू को पूछा कि आप पराठा लेके जाओगे, तो ना थोड़ा कम प्रेफर करती है पराठा ले जाना स्कूल में, क्योंकि फिर ना लंच होते होते तक बहुत सॉगी सा हो जाता है। से भी भिंडी बनी थी, भिंडी बेटू को बहुत पसंद आती है, तो उसने फिर प्रेफर करा कि मुझे भिंडी दे देना। तो फिर मैंने उसके लिए सब्ज़ी बना दी थी और जो ये सब्ज़ी बची हुई थी फिर इसका मैंने आटा लगा दिया था। पूरा जो आटा मैंने लगाया था वो सब्ज़ी से ही लगाया था, मतलब जो आलू की ग्रेवी वगैरह थी ना उसी से लगाया था। अगर सब्ज़ी थोड़ी सी कम हो तो आप इसमें पानी वगैरह ऐड कर सकते हो। बाकी मेरी तो थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा ही थी, मेरे को बिल्कुल भी पानी वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना पड़ा। और मसालों में मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, बाकी सब सब्ज़ी में था ही, सारे मसाले हम डालते ही हैं, तो और एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने ऐड नहीं करा था। हाँ, आप कोरिएंडर लीव्स वगैरह ऐड कर सकते हो, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मिल नहीं रही है। और कस्तूरी मेथी मेरे को ऐड करनी थी, बट फिर वो मैंने नहीं करी थी, क्योंकि इस बार जो कस्तूरी मेथी का पैकेट मनीष लाए थे ना उसमें बहुत ही सारी डस्ट थी, तो वो रखी हुई है, मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल। और उसके बाद फिर जो आटा वगैरह था वो मैंने लगा करके रख दिया था। आज ना मुझे इनके सारे जो हैंकीज़ वगैरह ना ये मेरे को वॉश करने थे, तो मैंने इस पैन में पानी ले लिया था, अच्छे से बॉईल दिलवा लिया था पानी, और उसके अंदर फिर थोड़ा सा मैंने जो एरियल का लिक्विड है ना कपड़े धोने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया था और अच्छे से ना एक बॉईल सा दिलवा लिया था, ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल वगैरह है ना, किचन के हैंकी हैं, तो इसमें जैसे मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ मेरे को हैंड वॉश की बहुत ज़्यादा मतलब एक बैड सी हैबिट है। वैसे तो बैड हैबिट नहीं है ये, बट मेरे को बार बार हैंड वॉश की एक हैबिट सी है। मैं थोड़ा सा किसी चीज़ को टच करूँगी मैं उसी टाइम हैंड वॉश करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गीला गीला भी हो जाता है। समटाइम्स हैंड्स जो होते हैं वो थोड़े से स्टिकी भी होते हैं, क्योंकि कभी कभार पराठे वगैरह बनते हैं तो अच्छे से पानी से रिमूव नहीं हो पाता ना ऑयल, तो मैं इसी से वाइप करती हूँ। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा मतलब ग्रीसी से हो जाते हैं किचन के जो हैंकी होते हैं। तो मैंने अच्छे से बॉयल दिलवा करके इसको पानी में ही डिप रहने दिया, गर्म पानी में, ताकि अच्छे से ये जो है मतलब क्लीन हो जाए। उसके बाद जो रात को मैंने मिर्ची वगैरह वॉश करके रखी थी, सारी सब्जियां वगैरह मैंने वॉश करके रख दी थी। बाकी जो मिर्ची थी ना उसको मैंने इसी बास्केट में उसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके ऐसे ही ऊपर से जो जिसमें हम लाते हैं ना पन्नी होती है जो, उसी से कवर करके रख दिया था। और इसको ना मैंने अभी लगाया नहीं था इसमें, जो ये फ्रिज कंटेनर्स हैं मेरे, क्योंकि इसकी अभी मेरे को जो कैप होती है वो सारी हटा करके रखनी थी। अगर वो लगा करके रखो ना तो मिर्ची जो होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं करती है, मतलब रेड सी होने लगती है और ख़राब हो जाती है जल्दी से। अगर आप इसकी ऊपर की कैप जो डंठल सा होता है ना वो इसको तोड़ करके रखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है। और कंटेनर के अंदर ना मैंने एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लगा लिया था, टिशू भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे भी उसकी जो ड्यूरेशन है ना मतलब वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो इस तरह से मैंने ये जो कंटेनर था इसके अंदर पहले न्यूज़पेपर लगा लिया था, या फिर टिशू भी लगा लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर ये मिर्ची तोड़ करके मैंने इसके अंदर रख दी थी। और ईज़ी भी हो जाता है, वॉश भी करी हुई थी और टूटी भी हुई थी। डायरेक्ट फ्रिज से निकालूंगी और सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मिर्ची वगैरह मैं वॉश करके नहीं रखूँगी तो कुछ काम कर रही हूँ फिर मिर्ची निकालूंगी तो फिर मेरे को वो वॉश करने के लिए जानी पड़ेगी, बार बार ना हैंड वगैरह मेरे गीले होते रहते हैं। और अभी मिर्ची वगैरह भी मेरे को वॉश करी हुई मिलेगी तो बार बार हाथ भी मेरे गीले नहीं होंगे। तो अच्छे से मैंने इसको अरेंज करके रख दिया था। छोटी छोटी चीज़ों से ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है कुकिंग का। जो स्पेशली मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागता है और उस टाइम पे हमको बहुत सारे काम होते हैं, तो ये छोटी छोटी जो प्रिपरेशंस होती हैं ना ये हमारे मॉर्निंग के काम को ईजी बनाती हैं। आप जो गार्लिक होते हैं वो भी पील करके रख सकते हो, 2 से 3 दिन के ईज़िली चल जाते हैं। उसको पील करके एयर
टाइट जो कंटेनर होते हैं उसमें भर करके रख सकते हो। मिर्ची वगैरह वॉश करके रख सकते हो, और कोरिएंडर वगैरह अच्छे से साफ़ करके उसको अच्छे से मतलब वॉश करके रखोगे तो वो भी बहुत ईजी हो जाती है। डायरेक्ट फ्रिज से निकाली और डाल दी। टमाटो वगैरह सारी वेजिटेबल्स तो वैसे वॉश करके अगर आप फ्रिज में रखते हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है। फ्रूट्स भी बहुत ईजी हो जाते हैं कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाला और खा लिया, यूज़ कर लिया। तो इस मिर्ची वगैरह को भी ना मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसकी लिड वगैरह मतलब जो उसकी कैप होती है ना वो हटा करके आराम से फ्रिज में रख दी थी, ताकि मेरा मॉर्निंग में मतलब थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इससे मॉर्निंग का टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रिपरेशन आप मॉर्निंग के लिए करके रख सकते हो, इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बार बार वॉश नहीं करना पड़ता, हैंड्स को वाइप नहीं करना पड़ता, गीले नहीं होते हमारे हाथ। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे मेरे पराठे भी बन चुके थे। इससे पराठे होते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी तो इसके अंदर मैंने कोरिएंडर वगैरह नहीं डाली, क्योंकि इस टाइम पे कोरिएंडर लीव्स वगैरह इतनी अच्छे से मिलती नहीं है, और मिलती भी हैं तो एक आधे दिन में ही वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो आजकल मैं लेकर नहीं आ रही हूँ। उसकी जगह मैं कस्तूरी मेथी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है पराठों में। तो वो पराठे वगैरह मैंने दे दिए थे बना करके। साथ में मॉर्निंग में भिंडी बनाई थी ना, वो भी थोड़ी सी मनीष ने ले ली थी, और साथ में थी गर्मा गर्म टी। फिर उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करा और वो चले गए थे ऑफ़िस के लिए, और मैं आ गई थी किचन में वापस। सारा काउंटर वगैरह मैंने क्लीन करा, जो भी अभी पराठे बनाते हुए फैला था। जो सूखा आटा होता है ना वो काफ़ी फैल जाता है, जो अगर आप नीचे से अगर उसके कोई क्लॉथ वगैरह नहीं बिछाते हो तो वही काउंटर पे फैला हुआ था। क्योंकि जो हैंकी वगैरह थे वो मैंने वॉश के लिए डाल दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने यूज़ नहीं करा। तो सारा काउंटर वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करा। के बाद फिर मैंने ये जो टावल्स वगैरह सोक करके रखे थे गर्म पानी में, ये भी पानी जो था वो अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने इनको पानी से निकाल दिया, साफ़ पानी से। और फिर यहाँ पे मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। बहुत अच्छे से बॉईल हुए थे ना, तो इनका सारा चिकनापन जो था वो अच्छे से मतलब क्लीन हो गए थे। बहुत बढ़िया क्लीन हो जाते हैं गर्म पानी में। के बाद किचन वगैरह सारी समेटने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग के काम के लिए। तो सबसे पहले ना मेरे को ये वाला जो बाहर शोकेस था ना, इसको अच्छे से क्लीन करना था। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की ना डस्ट विजिबल थी। जो भी ब्लैक ग्रे इस टाइप के कलर होते हैं ना, चॉकलेट ब्राउन, तो इसके ऊपर ना डस्ट गिरी हुई बहुत ज़्यादा चमकती है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ना 1 से 2-3 दिन के अंदर अगर आपने क्लीन नहीं करा ना, तो तीसरे चौथे दिन तो विजिबल डस्ट दिखने लगती है। तो आज इसको भी मेरे को अच्छे से क्लीन करना था। और वैसे भी ना पर डे अगर हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि हम डेली इतनी सारी डस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते डेली रूटीन में, तो हम पूरे घर में एक छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के चले ना, कि आज मैंने ये यूनिट क्लीन कर दिया, आज मैंने ये ड्रॉर क्लीन कर दिया, ये कैबिनेट क्लीन कर दिया, किचन का कभी कोई कैबिनेट ले लिया, या कभी शोकेस ले लिया, या कभी कुछ भी, मतलब घर में जो रूटीन क्लीनिंग के अलावा हम छोटी छोटी चीज़ें लेकर के चलते हैं ना, तो इससे हमारा पूरा जो घर होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है, ऑलवेज़ प्रेजेंटेबल रहता है, वेलकमिंग रहता है। एट ए टाइम कोई भी हमारे घर पे आता है तो वो उतना ज़्यादा हमको मतलब बर्डन वगैरह फ़ील नहीं होता। हम बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं कि हमारा घर जो है वो ऑलवेज़ रेडी है। जस्ट आपको अपने बेड वगैरह की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, और हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्योंकि हम डेली बेसिस पे हर एरिया को कवर कर लेते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर ये रोटेशन घूमती रहती है। क्योंकि 2 से 3 दिन सारे एरियाज़ चल जाते हैं जो रूटीन क्लीनिंग के अलावा, जैसे शोकेस होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, तो इनको रोज़ क्लीन करने की नीड नहीं। दूसरे तीसरे दिन मैं ये एलईडी यूनिट हो गई या इसके शोकेस वगैरह हो गए, 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद भी करती हूँ, तो मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है। और वैसे भी डेली जो क्लीनिंग होती है उसमें ये टेबल्स वगैरह होती हैं, सोफ़ा वगैरह थोड़ा अच्छे से सेट करना होता है, तो ये सारे काम होते हैं। तो इसके अलावा ना मैं डेली बेसिस पे छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे एरियाज़ कवर करती रहती हूँ, ताकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, और मेरे ऊपर भी डेली कामों के अलावा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना आ जाए। और उसके बाद फिर पूरी एलईडी यूनिट को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर आज ना मेरे को डोर के बाहर आप देख सकते हो कितने सारे स्लीपर्स ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, जो कि मतलब कम यूज़ हो रहे हैं। और एक स्लीपर तो ये वाली मेरी टूट गई थी, जो कि मेरे को थ्रो करनी थी। तो आज सारा के सारा जो भी शू रैक में एक्स्ट्रा स्लीपर्स हैं जो कम यूज़ होती हैं या फिर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई हैं, वैसे भी अब बहुत सारी स्लीपर्स ऐसी होती हैं जो हम बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं ना, तो फिर वो यूज़ के लायक ही नहीं रहती हैं, वो ख़राब सी हो जाती हैं। हमारे सैंडल्स वगैरह होते हैं उसकी ऐसे पपड़ी पपड़ी सी निकलने लगती है, स्पेशली इस वेदर में तो हर चीज़ का थोड़ा ख़राब ही हाल हो जाता है। तो वो सारी स्लीपर्स वगैरह जो मैं नहीं पहनती थी, या हम तीनों में से जो भी जिसकी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी जो कम यूज़ में आ रही थी, क्योंकि शू रैक भी ना एक टाइम के बाद ओवरलोड सा हो जाता है, उसमें से भी सामान बाहर निकलने लगता, आता ही नहीं है।
तो अभी फ़िलहाल मैंने बाहर मैट पे एक एक जोड़ी रखी हुई है तीनों के लिए। मनीष ने अपनी 2 रखी हुई है क्योंकि कभी वो वाली पहन लेते हैं, कभी वो वाली पहन लेते हैं। और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा स्लीपर्स थी जो टूट गई थी या बहुत पुरानी हो गई थी, मेरे यूज़ में नहीं थी, वो सारी मैंने जा कर के थ्रो कर दी। हमारे घर को ना टाइम टू टाइम डिक्लटरिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि हम डेली बेसिस पे पता नहीं आजकल कितनी सारी शॉपिंग्स वगैरह करते रहते हैं। हमारा चीज़ों को लाना तो पर डे बढ़ता ही जा रहा है, बट घर से निकालना भी चीज़ों को उतना ही ज़रूरी है जितनी तेज़ी से हम अपने घर को भर रहे हैं। वरना ज़ाहिर सी बात है चीज़ें ओवरलोड होने लगेंगी। हमारे घर का स्पेस जो है वो तो लिमिटेड है, बट हम और परचेजिंग करते जा रहे हैं। तो जब तक हम पुरानी चीज़ों को निकालेंगे नहीं तो न्यू चीज़ों के लिए घर में जगह बन ही नहीं पाएगी। और उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने अपनी निपटा ली थी और यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम हो गया था। आज बेटू की बस जो थी वो 3:15 बजे ही आ गई थी और मैं नहाई धोई हुई थी और उसके बाद मैं पूरी स्वेटिंग से नहा कर के आई थी। बाहर का जो वेदर है ना इस टाइम पे वो तो ठीक ठाक चल रहा है, बट इतना ज़्यादा ह्यूमिड है ना कि आप 5 मिनट थोड़ी सी वॉक करके आओगे ना पूरे नहा जाओगे। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी सी हो रही है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसा ही हाल हो रहा है जैसे मई जून में ही चला था। और उसके बाद फिर कुछ ठंडा ठंडा सा पीने का मन कर रहा था बेटू का भी और मेरा भी, तो मैंने यहाँ पे शेक बना दिया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि मनीष ने बोला था कि वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो मैंने उनके लिए भी बना दिया था। और बिना बताए हुए आज मनीष ये पानी पूरी लेकर के आ गए थे। हमने शेक बनाया मिल्क वाली चीज़ और वो पानी पूरी लेकर के आ गए, गोलगप्पे लेकर के आ गए थे। काफ़ी बार बोला है मनीष को कि जब भी कुछ ऐसा लाते हो तो एटलीस्ट बता दिया करो, बट वो बिना बताए लेकर के आ गए थे। और वैसे भी 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था हमें शेक पिए हुए, और लाए थे तो अब खाना ही था और लेकर के आए थे तो मैंने प्लेट में लगा दिए। तो थोड़े से लाए थे, 1 प्लेट ही लाए थे और आटे के गोलगप्पे लेकर आए थे और सारे के सारे फूटे हुए। एक सिंगल पीस ऐसा नहीं था जिसके अंदर पानी जो है ना वो रुक सके। सारे के सारे टूटे हुए पीसेस लाए थे। ये देखो ऊपर से पीना पड़ रहा है। गोलगप्पा खाया और पानी ऊपर से पी पी करके मतलब पूरा गोलगप्पे वाला फ्लेवर हमें लेना पड़ रहा था। तो एक इन्होंने खाया, बाकी हमारे लिए छोड़ दिया था। हम दोनों ने मिल करके खाए फिर सारे गोलगप्पे। और फिर उसके बाद एक गोलगप्पा खा करके ये उड़ गए, बोलते हैं मैं नहीं खा रहा, इसका पानी बहुत ही ज़्यादा तीखा है। उनको मतलब पसंद नहीं आया इतना। तो वो जो शेक मैंने बनाया हुआ था वो लेकर के बैठ गए। मैंने कहा थोड़ी देर तो रुक जाओ क्योंकि अभी अभी आपने चाहे एक ही खाया हो बट खाया तो है ना, उसी के ऊपर से आप शेक लेकर के बैठ गए हो। बट फिर पी लिया था उन्होंने शेक और बाकी के जो बचे हुए गोलगप्पे थे वो हम दोनों ने इंजॉय करे। गोलगप्पा खा रहे थे और ऊपर से पानी पी रहे थे, तो इस तरह से तो फिर हमने ये गोलगप्पे फ़िनिश करे। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।